आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल मीठा 10 मिनट में बनके तैयार होने वाली मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो आपके मेहमानों को और घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद किंजा। अच्छा, यहाँ मैंने ब्रेड के ना 4 पीसेस लिए हैं। इन 4 पीसेस को हमने ना तकरीबन इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट करना है और ये 4 पीसेस के 16 पीसेस बन जाएंगे। इस तरह आपने इसको पहले लंबाई में कट करना है और फिर से आपने इस तरह छोटे छोटे इस तरह पीसेस में कट कर लेना। ये देखिए, इस तरह मैंने सारे पीसेस इस तरह कट कर लिए। अब हम क्या करेंगे इनको कि हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें आपने ऑयल ऐड करना है। अब चाहें तो उसमें मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, या मैंने ऑयल लिया है, और चाहें तो उसके अंदर ना देसी घी का 1 चम्मच भी ऐड कर लीजिएगा। अब हमने ऑयल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको जो ब्रेड हमारी है उसको हमने लाइट ब्राउन करना है। हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो ब्रेड जो है ना वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह आपने इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे। इस तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत माशाल्लाह से क्रंची क्रंची सी हो जाएगी। सारी ब्रेड को हम इसी तरह फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारी ब्रेड माशाल्लाह से फ्राई हो गई है। अब हम बारी बारी जो है ना वो इनको इस तरह उलट पुलट करके जो रह गए उनको फ्राई करेंगे और हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह जो सारी जो हमारी बाकी ब्रेड भी होगी ना तो हम उनको भी हम इस तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैं अब इनको निकाल लूँगी। ये हमें इसी तरह की चाहिए, बस इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करनी हमने, ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। हम इसको निकाल लेंगे सारे को। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है और आप यकीन करें बहुत जल्दी बन जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेहमानों के से दाद वसूल कीजिएगा। अच्छा, ये जो बाकी बच के थे ना, ये भी मैंने इसमें फ्राई कर लिए हैं सारे। अब आपने देख रहे होंगे कि मैंने बहुत कम ऑयल में ये फ्राई किए हैं। हमने डीप फ्राई नहीं करने, बस ना शैलो फ्राई करना है इसको। इस तरह मैं इनको इनको भी निकाल लिया। और हम यहाँ दूसरा जो चूल्हा है ना उसके ऊपर हम अब लेंगे दूध। मैंने यहाँ पे 1 kg दूध लिया तकरीबन, और ये देखिए एक पैन में मैंने 1 kg दूध ले लिया। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी। आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा जितने आप लोग खाते हैं ना उस हिसाब से मैंने 1/4 कप चीनी का इसके अंदर ऐड किया है, और आप अपनी चीनी कम ज़्यादा जितनी चाहते हैं उतनी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने जो दूध मैंने बॉईल करने के लिए रखा है ना उससे मैंने हाफ़ ग्लास दूध निकाल लिया था। उस दूध के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून भर के जो है ना वनीला कस्टर्ड इसके ऐड किए हैं, और उसको हम अच्छी तरह मिक्स करके ना साइड पे रख देंगे। यहाँ दूध हमारा जो है वो बॉयल होने लग गया है। इसके अंदर मैं यहाँ ऐड करूँगी 4 से 5 छोटी इलायची थी मेरे पास। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 से 5 जो है ना वो छोटी इलायचियाँ इसके अंदर ऐड करती फ्लेवर के लिए, और हम कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। और इसको हम अच्छी तरह पका लेंगे, और इसको पकाते पकाते ना बिल्कुल लो फ्लेम पे करके, तो ये जो हमने कस्टर्ड बना के रखा था ना वो थोड़ा थोड़ा आप इसको डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे, डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे, ताकि कस्टर्ड की जो गुठलियाँ हैं ना वो ना बनने पाए। ये देखिए माशाल्लाह से। और डाल के इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है अच्छी तरह, ताकि ये कस्टर्ड थोड़ा सा थिक भी हो जाए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना आपने, देखें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की रखनी है, और जैसा कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। अच्छा, यहाँ मैंने एक बाउल लिया है। आप कोई भी डिश ट्रे, जो भी सर्विंग ट्रे है आपके पास वो ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था उसको, और उसके बाद मैंने इसको बाउल में ऐड कर दिया है। अब हमने जो ब्रेड फ्राई करके रखी थी ना तो वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से। अच्छा, आप चाहें तो पूरी पूरी ब्रेड को डिप कर दीजिए उसके अंदर। मैंने थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो किनारे इसके ऊपर रखे हैं, ताकि जब हम इसको खाएं ना तो थोड़ा थोड़ा सा क्रंचीपन आए, वरना ये जो ब्रेड है ना आपको पता है कि सारी की सारी जो है ना वो सौगी सी हो जाएगी इसके अंदर। इंस्टेंट मीठा है। ईद पर अचानक से मेहमानों का माशाल्लाह से आना जाना रहेगा, ईद पे मिलना जुलना रहेगा, और इंस्टेंट मीठा है। अगर आप अचानक से मेहमान आ जाएं और आपको समझ ना आ रही कि आप क्या बनाएं, तो ये 10 मिनट में बन के तैयार होता है। ज़रूर बनाइएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में प्यार से कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अच्छा, यहाँ मेरे पास ना बादाम थे, मैंने उन बादाम से गार्निश किया। आपके पास जो भी मौजूद हो आप उससे इसको गार्निश कर सकते हैं। पिस्ता बादाम जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो उससे जो है ना आप इसको फ्रीज़र में रख के ना बिल्कुल चिल ठंडा कर लेना है। वैसे भी आजकल गर्मी का आगाज़ हो गया है तो ठंडी ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।